हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, जैसे बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट on a certain sum at certain rate of interest is rupees 350 for 3 years 6 months। 3 years 6 months को आप क्या लिख सकते हो? 3.5 years। कितना इंटरेस्ट है 3.5 years का? 350 रुपीज। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 350 डिवाइडेड बाई 3.5 आपको मिल जाएगा 100 रुपीज पर ईयर इंटरेस्ट मिल रहा है। आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर क्या होता है। यहाँ प्रिंसिपल होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, यहाँ पे ए ये तीनों क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? अगर 2 साल के लिए है तो यहाँ पे बी, 3 साल की बात करी जा रही है तो बी। मतलब इन दोनों पे जो इंटरेस्ट मिला, इन दोनों पे इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। और इस बी का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल, तो ये हो गया सी। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। तो अगर 2 साल की बात करोगे तो केवल ये वाला बी आएगा, इस वाले सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब 3 साल की बात करी जा रही है तो यहाँ पे इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा और इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब इसी स्ट्रक्चर से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अब यहाँ बात की गई है 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 100 रुपीज। अब क्वेश्चन यहाँ तक का हो गया है, आगे पढ़ते हैं। वाइल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 235। तो बात करी जा रही है कि अब 2 साल की बात की जा रही है, तो हम आगे क्यों लें? 2 साल की बात की जा रही है और हर एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 100 जो हम यहाँ निकाल चुके हैं। अब बात की गई है कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 235, ठीक है। तो अगर हम टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये 100 मिलकर 200 तो आ रहा है। तो इस वाले 100 और यहाँ पे 235 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस वाले 100 पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 35। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? केवल 2 साल की बात की जा रही है, तो मतलब ये वाला किसकी पोजीशन पे लिखा है? इसकी पोजीशन पे, ठीक है। तो बी अपॉन ए इंटू 100। तो ए क्या है आपका? ये तीनों ही ए थे, जैसे ये दोनों ही ए है। बी क्या है? 35। ए क्या है? 100 इंटू 100, तो क्या आ गया आपका? 35%। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा क्या निकल आया? 35%। तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो सेम मेथड से, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर। मतलब थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। पहले करिए थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब इस पूरे को ऐड कर दीजिए तो क्या हो गया? A + 2B + C, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ थर्ड ईयर माइनस SI क्या है? केवल A है, माइनस कर दिया। एंड फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? A + B। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? A, ठीक है। इज इक्वल टू दिया हुआ है रेशियो में 10/4। A से A कट जाएगा, यहाँ A से A कट जाएगा। B की वैल्यू क्या आ गई? 4। B इज इक्वल टू 4 मिल गया और 2B + C इज इक्वल टू 10 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से C की वैल्यू क्या आ जाएगी? जब B की वैल्यू 4 रख दोगे तो C की वैल्यू मिल जाएगी 2।
अब आपको पता है, क्या पता है कि C/B इंटू 100 रेट निकालना है ना, इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। लिखा क्या है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑफ 3 ईयर एंड फॉर 2 ईयर। तो हमने निकाल लिया 3 ईयर का डिफरेंस CI और SI का और 2 ईयर का डिफरेंस CI और SI का। यहाँ रेशियो गिवन था, वो रेशियो हमने लिख दिया। यहाँ से हमने C और B की वैल्यू निकाल ली। अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो आप निकाल लो। C की जगह 2 रख दो, B की जगह 4 रख दो। 2 से 4 को काटो 2 आएगा और 2 से 100 को काटो 50 आएगा। तो आंसर मिल गया 50%। ठीक है, तो नोट डाउन करिए फटाफट। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है। पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। अब देखिए ऑन अ सम द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये। इसका अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, A+2B+C माइनस A+B गिवन है ₹24। तो क्या निकल आएगा, A कट जाएगा, B से B कट जाएगा, तो मतलब B+C की वैल्यू आ गई 24। अब सेकेंड लाइन में क्या दिया हुआ है, इफ थर्ड ईयर इंटरेस्ट इज 224, थर्ड ईयर इंटरेस्ट। तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट का मतलब फिर से क्या है, A+2B+C, मतलब थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है 224। ठीक है, तो B+C की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। B को कैसे लिख लो, 2B को B+B+C 224, तो B+C की वैल्यू हो जाएगी 24 इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, तो A+B की वैल्यू मिल जाएगी 200। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, B+C और A+B। किसकी मिल गई, B+C और A+B। ठीक है, तो जब ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए B+C अपॉन A+B इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, 24 अपॉन 200 इंटू 100। 0 से 0 काट दोगे, 2 से जब 24 को काटोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो क्या निकल आया, 12%। इस तरीके से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 किए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।